छत्तीसगढ़ सरकार ने लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए तृतीय लिंग समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए अनेक स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि उनमें नया आत्मविश्वास जागा है और तृतीय लिंग समुदाय की भागीदारी सभी क्षेत्रों में अब बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने पुलिस और सुरक्षा दस्तों में तृतीय लिंग समुदाय के लोगों की भर्ती करके उनमें आत्मविश्वास जगाने की दिशा में पहल की है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में तृतीय लिंग समुदाय के 40 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 13 लोगों का चयन हुआ है। ये सभी 13 अभ्यर्थी आज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी तरह नक्सल पीड़ित बस्तर जिले में गठित विशेष बल बस्तर फाइटर्स के लिए 19 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 9 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। लिहाजा कहा जा सकता है कि ये भर्तियां तो अभी शुरुआत हैं। छत्तीसगढ़ में मिल रहे प्रोत्साहन और सहयोग से आने वाले दिनों में इस विशेष वर्ग का प्रतिशत शासकीय सेवा में बढ़ने लगेगा। ट्रांसजेंडर को पुलिस भर्ती में मौका दिया है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब हम लोगों को मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अवसर दिया। आज तक हमारी पहचान होने के बाद हमारे परिवार के लोग ही हमें नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे परिस्थिति में सीएम साहब ने हमारी कम्युनिटी को अवसर दिया, थर्ड जेंडर का कॉलम दिया और थर्ड जेंडर का कॉलम देने के बाद पूरे राज्य भर से 40 कम्युनिटी के मेंबर जो हैं वो पुलिस भर्ती के लिए सामने आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस समुदाय की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326 और टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 भी जारी किया गया है। खास बात यह है कि इस हेल्पलाइन नंबर में काम करने वाले थर्ड जेंडर ही हैं। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के लिए राज्य सरकार ने न केवल नीतियों का निर्माण किया बल्कि उनके पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं। इस वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन वीना शेंद्रे छत्तीसगढ़ की हैं। वहीं कुछ साल पहले ट्रांसजेंडर मधु किन्नर ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2021 में थर्ड जेंडर के पुनर्वास और कल्याण के लिए काम करने वाली विद्या राजपूत को प्रतिष्ठित पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। जब हम सुबह शाम फिजिकली एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं बच्चों को लेके जाती थी पुलिस मैदान में और पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रेनर भी दिया हुआ था, तो कई बार मैं बच्चों को देखती थी कि उनका मन भी नहीं रहता था क्योंकि खेल का कोई अनुभव नहीं था, मैदान का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो मैदान के होने लगे और उन्होंने प्रिपरेशन किया और ये पूरी तैयारी जो है वो 3 से 4 साल चली। लेकिन मुझे ये डाउट था कि ये लोग फाइनली जॉब में टिके रहेंगे या नहीं टिके रहेंगे, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक स्वीकारता नहीं है और किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार और समाज की स्वीकारता बहुत ज़रूरी है। शादी की भी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सोच पाना बड़ा ये था कि बच्चे जो हैं वो पुलिस की जॉब में रहेंगे या नहीं। लेकिन अभी 2 साल से ऊपर हो गए हैं, सारे बच्चे जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है और संतुष्टि मिलती है कि जो कम्युनिटी है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है। पुलिस विभाग के अलावा दूसरे विभागों में भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लाभ चयनितों को मिल रहा है। शासकीय सेवाओं के अलावा निजी सेक्टर में भी थर्ड जेंडर के लोगों को लाभ मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के कारण इन्हें जो शिक्षा और प्रशिक्षण मिला है, उसके कारण निजी कंपनी बाल्को, वेदांता और टाटा जैसे बड़े औद्योगिक कारखानों में भी ये काम कर रहे हैं। मैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो पुलिस विभाग में हम ट्रांसजेंडरों के लिए जो वैकेंसी दिए गए हैं वो हमारे लिए एक नई राह का आगाम किया है और जिनसे हम लोगों को मतलब और सब जगह हम लोगों के लिए कोई स्थान अभी नहीं मिला है। ये पुलिस विभाग में हमारे लिए स्थान मिला है। इससे हम लोगों के जीवन में कुछ करने का एक नया अवसर, एक नया रास्ता मिला है। थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वावलंबन के साथ ही उनके प्रति समाज में नजरिए में बदलाव की भी महती जरूरत है। इसीलिए स्कूल में संचालित पाठ्यक्रम में भी तृतीय लिंग वर्ग की जानकारी को शामिल किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में बने समावेशी विकास के वातावरण से तृतीय लिंग समुदाय के लिए विकास के नए रास्ते तैयार हुए हैं, जिससे उनमें एक नया आत्मविश्वास जागा है।